दोस्तों, जो आज का सेशन है ये उन लोगों के लिए जो जिंदगी में से पैसा कमाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, इतना पैसा कि उनसे खर्च होते भी ना बने। तो जो अमीरी की पहली 3 सीढ़ियां मैं यहाँ पे उनके बारे में बात करूंगा। और आपकी उम्र चाहे जो भी हो, चाहे जहां पे भी रहते हो, आपको यही 3 सीढ़ियां चढ़ के आप चौथी सीढ़ी पे पहुंचेंगे। और हमेशा की तरह मैं आज भी आपको कहानी सुनाऊंगा बीच में, क्योंकि आप अपने आप को पाएंगे इसमें। तो जो पहली सीढ़ी है वो है चिंता छोड़ दो। द बिगर योर विजन द स्मॉलर योर सर्कल। जिंदगी में जैसे जैसे आपका विजन बढ़ता जाता है, आपका लक्ष्य बढ़ता जाता है, आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो छोटी होती जाती है। आप और आपकी अमीरी के लिए जो दौड़ है ये दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसके आसपास बहुत से दोस्त हों, उसके व्हाट्सएप, फेसबुक सब मिला के अगर 300 400 दोस्त हों, 200 दोस्त हों और वो सफल हो। पर मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो सफल हैं, अमीर हैं और उनकी फ्रेंड लिस्ट छोटी है। तो दोस्तों, अगर आप सोचिए कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, वो क्या बोलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिर्फ मुश्किल से 3 से 4 दोस्त हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपको इंकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में। बाकी के दोस्त आपसे कन्नी काट लेंगे जैसे ही आप अपनी अमीरी के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं। आपके बहुत से रिश्तेदार भी आपसे दूरी बना लेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त क्या बोलेंगे, बहुत ऊंचा उड़ रहा है। उड़ने दे, जिस दिन गिरेगा आएगा एक दिन। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दें, चिंता करना छोड़ दें। अपने परिवार की चिंता करें, अपने माँ बाप की चिंता करें, अपने बच्चों की चिंता करें। क्योंकि जब आप अमीर बन जाते हैं तो आपकी परिवार की स्थिति चेंज होती है। बहुत से लोगों के दिमाग में शंका होगा, डाउट होगा कि जो मैंने सपने देखे क्या मैं वाकई में पूरा कर सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इतने दिन हो गए, इतने साल निकल गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो एक बार क्या हुआ कि जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं अपने एक कलीग के साथ बैठा तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई। मैं ये कहानी आपको सुनाता हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, क्योंकि हम भी मोटिवेट होकर हम धीमे धीमे ऊपर उठना स्टार्ट किए तो आप भी होंगे। एक बार एक किसान क्या होता है कि अपने खेतों को देखते हुए आगे बढ़ते जाता है। तो नदी के छोर पे पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि एक नीचे चट्टान के नीचे एक छत विच्छत घोंसला पड़ा है चील का, उसमें अंडा था। किसान को लगा कि हो सकता है पक्षी ना आता, तभी ये घोंसला छत विच्छत पड़ा है। किसान बहुत ही सावधानी से घोंसले को उठाता है, अंडे के साथ लाता है, अपने फॉर्म में, मुर्गी के फॉर्म में डाल देता है। कुछ दिन बाद बच्चे निकलते हैं अंडों में से, तो वो अंडा भी टूटता है, तो चील का बच्चा निकलता है। अब चील का बच्चा है, ये खुद को कैसे मालूम, खुद को तो मालूम नहीं है। वो तो आसपास जैसे देख रहा है, सोचता है कि मैं भी वही हूं, राइट, मैं भी वही हूं, चिकन। तो जैसे और मुर्गियों के बच्चे नीचे दाना चुगते हैं, वैसे वो भी चुगता रहा। समय के साथ धीमे धीमे बड़े होने लग गए। फिर वो कुछ दिनों में कभी कभी देखता कि ऊपर आसमान में, बहुत ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, पंख फैलाए हुए। वो सोचता था यार कितना अच्छा लगता होगा, ऊंचाई पे पहुंच के दूर तक देखता, फक्र महसूस होता होगा, गर्व महसूस होता होगा खुद के ऊपर। कितना प्राउड का समय रहता होगा जब वो अपने पंखों को फैला के आसमान की ऊंचाइयों को छूते होंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी उधर से गांव से निकल रहा था। उसने देखा कि मुर्गियों के बच्चे के साथ एक चील का बच्चा क्या कर रहा है। उसने पूछा कि ये चील का बच्चा है। वो बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे मिला था। उसने कहानी बताई। उसने बोला कि क्या मैं इसको ले सकता हूँ। किसान बोला मेरे काम का नहीं है, ले जा सकते हो। उस आदमी ने उसको उठाया, चील के बच्चे को उठा के अपने साथ ले गया। उसने उसको क्या किया कि अपने हाथ में लिया और घर पहुंच के ऊपर की ओर उछाला कि ये उड़ेगा, क्योंकि भाई जिस चीज के लिए बना है ये वो चीज तो करे। ये दाना चुगने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ये आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए पैदा हुआ है। अब वो बच्चा तो रहा है चिकन के बीच में, वो पंख फड़फड़ करके नीचे उतर गया। इसने भी हार नहीं मानी, बोला कि उसको तो मैं उड़ा के रहूंगा। वो उसको लेके गया अपने घर की छत पे, वहां से उसको उठा के ऊपर फेंका। वहां पे भी उसने वही हाल किया। बच्चे ने पंख फड़फड़ाया, जैसे मुर्गे उतरते थे वैसे वो भी उतर गया नीचे। उसने बोला इसको उड़ा के तो मैं रहूंगा।
फिर उसको उसने बहुत ऊंचाई पे लेके गया, वहां से उसको बहुत तेजी से ऊपर फेंका। अब उस बच्चे को लगा कि अगर अब मैं नहीं उड़ा तो पक्का मर जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि इतना नीचे तो जाना मेरी बस की भी बात नहीं है। उसने पंख फड़फड़ाए तेजी से, फिर और फड़फड़ाए, हल्का सा वो ऊपर उठा आसमान में। ये पहली दफा था जब वो नीचे जाने की बजाय हल्का सा आसमान में ऊपर उठा। उसने और दम लगाया, वो और ऊपर उठा, और फिर उसने अपने पंखों को फैला दिया। उसको महसूस हुआ कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है जिंदगी में। दोस्तों, ये हम में से हर एक की कहानी है कि हम चील के बच्चे ही हैं। अगर तुझे ईश्वर तुझे सपने दिखाए हैं, उसने तुझे समय समय पे एक से एक अच्छे आइडियाज तेरे दिमाग में दिए हैं, तो तू भी चील का बच्चा है, तू भी उड़ सकता है, बस पहला कदम उठा। ये हम में से हर एक की कहानी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको मेरे सुनाने का मतलब यही है कि अगर आप सपने देखते हैं, ईश्वर ने आपको सपने दिए हैं, आपको समय समय पे आपके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज लाता है कि आप जीवन पे ऊपर उठ सकें, तो आप चील के बच्चे हैं भाई। और चिंता करना छोड़ दें। पहली जो सीढ़ी है, चिंता करना छोड़ दें। दूसरी सीढ़ी, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, खुद में निवेश करें। हमारे भारत में लोग 200-300 रुपए 500 रुपए पर डे का कमाते हैं, और हमारे देश में लाखों रुपए एक दिन का भी लोग कमाते हैं। अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। उसके लिए रीजन है। आपके जन्म में ये सवाल कई बार उठा होगा, आपने बहुत जगह सुना होगा। अमीर इसलिए अमीर होता जाता है, वो एक दिन के लाखों करोड़ इसलिए कमाता है क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल सेट है। जबकि 200 रुपए 300 रुपए कमाने वाले पास नॉलेज नहीं है, स्किल सेट नहीं है वाले। मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व भर में जो औसत सीईओ होते हैं, वो एक हफ्ते में 2 बुक पढ़ते हैं। अगर मैं सफल और अमीर लोगों की बात करूं तो ये औसत व्यक्ति से कहीं ज्यादा समय किताबों को पढ़ने में लगाते हैं। और जब मैं किताबों की बात करूं तो आप अपने एकेडमिक बुक के बारे में मत सोचिए। मैं बात कर रहा हूं सेल्फ हेल्प बुक की, फाइनेंशियल एजुकेशन की बुक की, जो आपको फाइनेंशियली एजुकेशन देती हैं। सेल्फ हेल्प बुक जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। मुझे याद है, जो मैंने पहली बुक पढ़ी थी वो रिच डैड पुअर डैड थी। मैं आपको भी यही बुक पढ़ने की पहली सलाह देता हूँ। तो बहुत से लोग होंगे यहाँ पे, अब ये भी नहीं कह सकते कि उनके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है आपके पास समय ही समय है। फिर आप कहेंगे मेरे पास बुक नहीं है, राइट? तो चलिए मैं आपको बिलियनर्स क्लब की तरफ से 7,000 से ज्यादा किताबों की जो लाइब्रेरी है फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। जब ये वीडियो यूट्यूब पे डाउनलोड होगा तो अपलोड होगा तो सॉरी, वहाँ पे नीचे एक लिंक दिया रहेगा। आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम लिंक इंस्टॉल करना है, उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करना है वापस वीडियो पे जाकर, और आपके सामने 7,000 से ज़्यादा किताबों की लाइब्रेरी वो ओपन हो जाएगी। आपको जो भी बुक पढ़नी है उस पर क्लिक करिए, वो डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, अपने टैबलेट में, किंडल में आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, खुद में निवेश करना शुरू करें। ये चीज आपको नीचे से ऊपर उठा देती है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं ना, बहुत से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और अब ये बात करेगा बहुत बड़ी खतरनाक है ये, बोलो इसको। पर पूरी बात सुने, खतरनाक नहीं है। आपको फाइनेंशियली मजबूत होने के लिए रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन सब में निवेश करना पड़ेगा, ताकि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं आप उसे कर सके। अपने बच्चों को जो भी जिंदगी देना चाहते हैं दे सके। मैं अगर नए एंटरप्रेन्योर्स की भी बात करूं तो वो भी अपनी जिंदगी में इस तरह के जो निवेश है बहुत पहले से करने लग जाते हैं। और अगर बात करूं मैं सफल और अमीर लोगों की, तो उनके पोर्टफोलियो को जब आप देखेंगे ना, अभी कभी भी आपको देखने का मौका मिलेगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इस तरह के निवेश उनके पोर्टफोलियो में भरा पड़ा रहता है। तो दोस्तों, ये जो पहली 3 है, अगर आपको जिंदगी में अथाह पैसे कमाने हैं, इतने पैसे कमाने हैं कि आपसे खर्च ना होते बने, तो ये 3 सीढ़ियां आपको चढ़नी होगी। पहला, चिंता करना छोड़ दें लोगों के बारे में।
जो आपको मोटिवेट ना कर सके, इनकरेज ना कर सके, आपके साथ खड़े ना हो सके। अपने परिवार वालों के बारे में सोचिए। दूसरा, खुद में निवेश करें। मैंने आपको 7,000 से ज्यादा किताबों का संग्रह दे दिया है, लाइब्रेरी दे दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड करें, डाउनलोड करके खटाखट पढ़ना स्टार्ट करें, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। तीसरा, इन्वेस्टमेंट। इस तरह के इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू कर दें। आपको लगेगा कि बहुत महंगे, नहीं, आपको नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, हर तरह की बुक्स अवेलेबल है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो जो भी आपके सवाल है, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके बारे में लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और यही पहला कदम है ऊंचाई पे जाने का। याद रखें, हमें शिखर पे मिलना है, हमें शिखर पे मिलना है। धन्यवाद दोस्तों।